Welcome back, dear students, and I hope all of you will be fine and your time will be going good. The lesson we have been going through is A Long Walk to Freedom by Nelson Rohilala Mandela. And this is the third lesson of class 10th English Tulip series J.K. Bose. And this is also the lesson in your CBSE NCERT सिलेबस जो है आपका, उसमें भी ये लेसन आती हैं. और यहाँ तक हमने देख लिया कि मैंडेला क्या बात कर रहा है, और दैट ही इज़ रिमेम्बरिंग हिज पास्ट, ही इज़ रिमेम्बरिंग द पीपल who have sacrificed their lives, they gave their supreme sacrifice for this freedom, and he want to repay them, and he want that they should be present on this very occasion. मैंडेला चाहता है कि वो लोग जिन्होंने इस आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, इस अपार्थट के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, वो चाहता है कि वो लोग इस वक्त मौजूद होनी चाहिए इस आज़ादी के मौके पे, व्हेन अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस फ्राम दिस वाइट सुपरमेसी. जब अफ्रीका के काले फार्म, जो सियाह फार्म जो लोग हैं, वो उन्होंने आज़ादी हासिल की और एक नई जमहूरी हुकूमत का आगाज़ कर दिया. तो मैंडेला चाहता है कि वो लोग यहाँ पे होने चाहिए, बट दे आर नॉट प्रेजेंट देयर. वो लोग वहाँ पे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इस आज़ादी के लिए इस जंग में अपनी जानें तक कुर्बान कर दी. तो मैंडेला चाहता है कि आज से एक नए दौर का आगाज़ होगा, और जो उनकी आज़ादी, जो उनकी जदोजहद है, जो उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस है, इसका ये अभी हासिल है, जो अभी मैंडेला और उसके लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं. In life, every man has two obligations to his family, to his parents, to his wife and children. अभी जो यहाँ से मैंडेला जो बात कर रहा है, वो अभी अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, जो चीज़ उसने लाइफ में फील की है, या जिन चीज़ों से वो गुजरा है, जो इसकी फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे वो इस आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल हो गया, अभी वो इस बारे में बात करेगा. मैंडेला कह रहे हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में दो ओब्लिगेशंस होती हैं, दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. तो ओब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. एक तो जो इसकी अपनी फैमिली के साथ जो ओब्लिगेशंस, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाबस्ता है, टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उस अपनी जो वाइफ होती है, बीवी, उसके साथ, और जो बच्चे होते हैं एक इंसान के, उनके साथ एक उसका एक बॉन्डिंग होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं. एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल. और जो इससे बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है, दूसरी बड़ी ज़िम्मेदारी, वो इसके लोग हैं, जो इसकी कम्युनिटी हैं, जो इसकी सोसाइटी है, जो इसके आसपास का जो समाज है, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, उसमें खासकर एक तो इसकी कम्युनिटी, इसका समाज, इसकी बरादरी जिसको हम कहेंगे, वो आती हैं. एंड हिज कंट्री, और जो इसका मुल्क है, जो इसका देश है, जो इसके लोग हैं, और पीपल ऑफ हिज कंट्री, ऑफ हिज नेशन, तो उनके रिलेटेड भी उसकी कुछ ओब्लिगेशंस होती हैं, कुछ ज़िम्मेदारी होती हैं, जिनसे वो भाग नहीं सकता. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. And Mandela is talking here. He is saying that in any civil and human society, in any country where there is a rule of law, किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ पे एक सिस्टम हो, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप हो, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी हो, जो इंसाफ पे मबनी हो, इंसानियत पे मबनी हो, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस. वहाँ पे कोई भी बंदा ये दोनों जिम्मेदारियाँ, ये दोनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो पूरी कर सकता है. टुवार्ड्स, दैट मीन्स टुवार्ड्स हिज फैमिली एंड टुवार्ड्स हिज कम्युनिटी और कंट्री. चाहे वो इसके अपनी फैमिली के लिए जो जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, या उसकी जो कंट्री के रिलेटेड होती है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज़. वो अपनी इनक्लाइनेशन, जो इसकी टेंडेंसीज़ हैं, या जो इसकी थॉट प्रोसेस हैं, आइडियोलॉजी है, एंड एबिलिटीज़, और जो इसकी सलाहियतें होती हैं, जो इसकी पहुंच होती हैं, जो इसकी कोई एबिलिटी होती हैं, तो उनके बलबूते पे वो ये चीज़ें कर सकता है. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ओब्लिगेशंस. लेकिन अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा अपार्थेड, एक नस्ल परस्ती का ऐसा निज़ाम था, जो मैंडेला कह रहा है कि इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ओब्लिगेशंस. जो मेरी नस्ल के लोग थे, दैट मीन्स ब्लैक पीपल, तो उनके लिए ये बिल्कुल नामुमकिन था
کہ وہ یہ دونوں اوبلیگیشنز، یہ دونوں ریسپانسبلٹیز فلفل کرے، چاہے وہ ان کے اپنی فیملی کے لیے جو ریسپانسبلٹیز جو ریلیٹڈ جو اوبلیگیشنز ہیں، اور ٹوارڈز ہز پیپل اور ہز کنٹری اور ہز کمیونٹی، یا اس کے جو لوگوں، عام لوگوں، یا اس کی جو کمیونٹی ہے، سماج، اس کے ریلیٹڈ جو اس کی اوبلیگیشنز ہیں. تو اپارتھڈ نظام میں، ایک نسل پرستی کے نظام میں یہ چیزیں فلفل کرنا ناممکن تھا. ان ساؤتھ افریقہ اے مین آف کلر ہو اٹمپٹڈ ٹو لیو ایز اے ہیومن بینگ واز پنشڈ اینڈ آئسولیٹڈ. مینڈیلا کہہ رہے ہیں کہ افریقہ میں جو مین آف کلر تھا، دیٹ مینس جو سیاہ فام لوگ تھے، جن کو کلرڈ پیپل بھی کہا جاتا تھا، جیسے امریکہ میں بھی یا ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی ان کے ساتھ ایک بھید بھاؤ ہوتا تھا، جو ابھی بھی وہاں پہ کسی حد تک موجود ہیں. خاص کر یو ایس اے میں اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے سال ہی وہاں پہ وہ جارج فلیڈ کی جو ڈیتھ ہو گئی، اس کو وہ سفید فام پولیس والوں نے مار دیا. تو جو مین آف کلر ہوتے تھے، مین آف کلر مینز جو کلرڈ پیپل ہوتے تھے، بلیک پیپل جو تھے، یا جو سیاہ فام لوگ تھے، جو خالی اتنی کوشش کرتے تھے کہ بحیثیت انسان وہ اپنی زندگی گزارے، اور جو ان کے حقوق تھے وہ فلفل کر سکے، وہ پورے کر سکے. واز پنشڈ اینڈ آئسولیٹڈ. دوز پیپل ویر پنشڈ اینڈ آئسولیٹڈ، دیٹ مینز دے ویر پٹ انٹو جیل. ان کو سزا دی جاتی تھی اور ان کو جیل میں بھر دیا جاتا تھا. ان کو وہ جو آئسولیٹڈ جو وہ ہوتے ہیں جیل میں جو سیلز، ان میں بھر دیا جاتا تھا. ان ساؤتھ افریقہ اے مین ہو ٹرائی ٹو فلفل ہز ڈیوٹی ٹو ہز پیپل واز انیویٹیبلی رپڈ فرام ہز فیملی اینڈ ہز ہوم اینڈ واز فورسڈ ٹو لیو اے لائف اپارٹ. افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، کوئی بھی بندہ جو اپنی جو یہ ذمہ داریاں، اپنی رسپانسبلٹیز ٹوارڈز پیپل جو ہوتی تھی اپنے لوگوں کے لیے، وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا، تو اس کو اس کی فیملی سے الگ کر دیا جاتا. ریپڈ مینز سپریٹڈ، اینڈ ہز ہوم، اپنے گھر سے اور اپنی فیملی سے، اینڈ واز فورسڈ ٹو لیو اے لائف اپارٹ، اور اس کو بالکل ایک تنہائی کی زندگی دی جاتی. اے ٹوائلائٹ ایگزسٹنس آف سیکریسی اینڈ ریبیلین. ایک ایسی زندگی جو ٹوائلائٹ میں ہوتی تھی، وہ اندھیرے میں، وہ جو مطلب پوری وہ کلیئر نہیں ہوتی تھی، ایک لائف فل آف ایمبیگیوٹی. اس کو بالکل گمنام کیا جاتا، گم کیا جاتا. سیکریسی میں اس کو بالکل سیکرٹ کسی خفیہ جگہ رکھا جاتا. اینڈ ریبیلین، اگرچہ وہ وہاں پہ اپنی بغاوت یا اس کے خلاف اٹھتا، لیکن اس کی آواز کو دبا دیا جاتا اور اس کو بالکل اپنے لوگوں سے ہی دور کیا جاتا. آئی ڈیڈ ناٹ ان دا بگننگ چوز ٹو پلیس مائی پیپل ابو مائی فیملی. مینڈیلا کہہ رہا ہے کہ پہلے میں جو اپنی جو ریسپانسبلٹی تھی وہ اپنی فیملی کے متعلق ضروری سمجھتا تھا. بٹ ان attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. لیکن مینڈیلا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اپنی جو میرے لوگ تھے، جو میری سوسائٹی تھی، ان کے ریلیٹڈ جو میری رسپانسبلٹی تھی، when I tried to fulfill those obligations, those compulsions, those responsibilities, I was prevented from fulfilling my obligations as a son. ایز اے سن، ایک بحیثیت ایک اولاد ہونے کے، اے بردر ایک بھائی، اے فادر ایک باپ، اور اینڈ اے ہسبینڈ ایک شوہر ہونے کے جو میری ذمہ داریاں مجھ پہ عائد ہوتی تھی، وہ مجھے یہ اپارتھڈ کا جو یہ نظام تھا، نسل پرستی کا جو یہ نظام تھا، یہ مجھے وہ چیزیں پوری کرنے نہیں دیتا تھا. یہ ایک میرے راہ میں جیسے ایک بہت بڑی ایک رکاوٹ تھی، ایک ہرڈل تھا، ایک بیریئر تھا. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. مینڈیلا کہہ رہے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھ میں جو آزادی کی وہ ایک بھوک تھی یا پیاس تھی، ویسا کچھ تھا نہیں. I was born free. میں بالکل نارمل عام لوگوں کی طرح آزاد پیدا ہوا تھا. Free in every way that I could know. بچپن میں جو چیزیں انسان کو لگتی ہیں کہ وہی آزادی ہیں، وہی انسان کی ایک وہ خود مختاری ہیں، تو وہ چیز سارے میرے پاس تھی. فری ٹو رن ان دا فیلڈس. مجھے یہ آزادی تھی کہ میں کھیتوں میں گھوموں ادھر ادھر. نیئر میں مدرس ہٹ، جو میری ماں کی وہ کٹیا تھی، جیسے وہ افریقہ کے جو لوگ بناتے ہیں. فری ٹو سوئم ان دا کلیئر اسٹریم. مجھے یہ آزادی تھی کہ میں اس ندی میں جاؤں، وہاں پہ سوئم کر سکوں. اینڈ دیٹ رن تھرو مائی ولیج، جو میرے گاؤں کے پاس سے گزرتی تھی اس میں نہاؤں. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. جو وہ روسٹ ہوتے ہیں، کسی چیز کو وہ روسٹ کرنا، تلنا یا کوئی چیز پکانا،
मुझे ये आज़ादी थी कि तारों की रोशनी में मैं वो खाने पकाऊं या कुछ वैसी चीज़ें बनाऊं एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मुझे ये आज़ादी भी थी कि जो वो बुल होते थे जो बड़े धीरे से चलते हैं तो उन पे सवारी कर सकूं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो मैंडेला कह रहे हैं कि जब तक मैं इस चीज़ को ओबे करता रहा जो मेरा बाप मुझे कह रहा था, और जो मेरे कस्टम्स थे मेरे ट्राइब के, चूँकि अफ्रीका में जो ट्राइब्स होते हैं उनके कस्टम्स बड़े अजीब होते हैं, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉज ऑफ मैन और गॉड। मुझे कोई चीज़ सता नहीं रही थी, न मुझे कानून जो इंसान ने बनाया है और द लॉज ऑफ गॉड, और वो कानून जो खुदा की तरफ से आते हैं, जो रिलीजियस वो स्क्रिप्चर्स मजहबी जो कानून होते हैं किसी भी कौम के किसी भी मुल्क में, तो इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आई वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। मुझे तब ये चीज़ समझ आ गई जब मुझे पता चला कि जो मेरी बचपन की जो आज़ादी थी वो एक इल्यूजन थी, एक धोखा थी। वैन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे ये चीज़ पता चली एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्राम मी। जब मुझे बहसते एक नौजवान ये चीज़ पता चली कि मेरी आज़ादी तो ऑलरेडी मुझसे छीनी गई है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। तब मुझे इस आज़ादी की भूख बड़ी तेज़ी से सताने लगी और इसकी जो प्यास है वो महसूस होने लगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। द ट्रांजिटरी फ्रीडम वाज फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रेड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज। तो मैंडेला कह रहे हैं कि जब मैं पहले जो स्टूडेंट एज था तो ये आज़ादी में खाली अपने लिए चाहता था। जो ट्रांजिटरी जो इसका अभी शुरुआती जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, उसकी पर्सनैलिटी में चेंज हो रही थी, तो अब मैं आज़ादी खाली अपने लिए सोच रहा था। किस चीज़ की आज़ादी? टू स्टे आउट एट नाइट, मैं रात को बाहर घूम सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज इट, वो चीज़ें पढ़ सकूं जो मुझे पसंद हैं, और गो वायर आई चूज़, और वहाँ जाऊं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई ईयर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ लिविंग ए डिग्निफाइड लाइफ। लेकिन जब मैं एक नौजवान के तौर पे जोहान्सबर्ग गया, जोहान्सबर्ग चूँकि अफ्रीका की कैपिटल है, बड़ा एक अहम शहर है, आई ईयर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ लिविंग ए डिग्निफाइड लाइफ, तब मैंने बहैसियत एक इंसान एक बड़ी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए जो आज़ादी चाहिए होती हैं, वो चीज़ें मुझे तब महसूस हो गई दैट यू नीड सम मोर फ्रीडम्स। जो लार्जर काज होता है, जो एक इंसान की एक खुद मुख्तारी या इज़्ज़त नफ्स है या रेस्पेक्ट है, वो चीज़ें तब मैंडेला को लगी कि वो एक इंसान की ऑनरेबल जो फ्रीडम्स होती हैं इज़्ज़त के लिए बड़ी अहम है। सो तभी उसने ये चीज़ महसूस की कि वो और उसकी कौम असल में आज़ाद नहीं है, एंड ही जॉइन दिस फ्रीडम स्ट्रगल। सो डियर व्यूअर्स, आज हमने देख लिया कि मैंडेला की अपनी जो पर्सनालिटी है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। पहले वो आज़ादी का क्या मतलब समझता था, फिर क्या, और फाइनली वो कहाँ पहुँच गया, वायर ही लैंडेड ऑन, एंड व्हाट ही फाइनली रियलाइज्ड, उसकी जो रियलाइजेशन हुई कि आज़ादी असल में किस चीज़ का नाम है। और तभी उसने साउथ अफ्रीका की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें अपना एक किरदार अदा कर दिया। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस लेसन। अभी खाली इसमें 2 पैराग्राफ हैं, वो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि इनको इस लेसन को कंक्लूड कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये समझ आया हो जो मैंने आपको पढ़ाया हो, ये बिल्कुल एक फ़िलासफ़िकल लेसन है, इसलिए इसमें ज़्यादा तेज़ी से जा नहीं सकते हैं। वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डेलिब्रेट ऑन द थिंग्स दैट मैंडेला इज़ फीलिंग। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल देखनी है कि मैंडेला को क्या महसूस हो रहा था, और जो इसका ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, एक लंबा सफ़र था आज़ादी का, वो क्या था। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू फिनिश दिस लेसन एंड कंक्लूड दिस लेसन। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं, क्वेश्चन हैं, ग्रामर हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।